जी, वेलकम बैक। आई होप कि आपको जो एनिमेटेड वर्जन है वो पसंद आया होगा रिगार्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों अच्छा उसको एनिमेटेड क्यों बनाया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और लॉजिक ये है कि वो जो एरिया है वो आपके लिए बहुत ही न्यू है, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हम टीचर्स के लिए भी वो एरिया बहुत न्यू है। हमें नहीं पता कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से ये काम करते हैं। आईकैप ने अगेन ज्यादती तो की है, मगर हम जहां तक आपकी हेल्प कर सकते हैं हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अब आते हैं जरा कुछ कोर ऑपरेशंस की तरफ जो कि टेक्सटाइल बिजनेस में पाए जाते हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, और इसके बाद जो तीसरी बात वो कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी की, और उसके बाद वो फार्मेसी के बिजनेस की तरफ चल पड़ता है। तो शुरू करते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड टैक्सेशन फ्रेमवर्क्स जो है वो एप्लीकेबल है पाकिस्तान में। ठीक है, आप लोगों ने ये बात इंट्रो में पढ़ी होगी कि जो अकाउंटिंग है वो किन स्टैंडर्ड्स की बेस पे हो रही होती है, और यही स्टैंडर्ड्स टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर भी अलाउ होते हैं। मतलब किताब ने कोई नई बात नहीं की। Hence, finance executives in textile companies have similar roles and responsibilities. Again, उनके भी same roles और same responsibilities होती हैं, जो कि नॉर्मल हर कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, जो लोग जिस तरह का काम वहां पे करते हैं उसी तरह के काम यहाँ पे भी हो रहा होता है। कामों में क्या क्या चीजें शामिल है? जनरल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑपरेशंस, लेबर लॉस की कंप्लायंस, टैक्स की कंप्लायंस, कॉर्पोरेट लॉस की कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंसेस, ये सारी चीजें जो है वो किताब हमसे बस डिस्कस करती जा रही है। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर नीचे आपको कुछ बुलेट्स नजर आ रही होंगी, जिसके अंदर टॉप 5 एक्सपोर्ट्स का जिक्र है। मेरा नहीं ख्याल कि आईकैप इतना जुल्म कर सकता है और इसको एमसीक्यू लेवल पे पूछ सकता है। तो जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है उसको देख लेते हैं। There are different sales and marketing channels in the textile industry and such as export markets, local markets, retail networks। और यहाँ पे जो है वो स्पेशलाइज स्टाफ काम कर रहा है जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको डील करना आता है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को देखना आता है, मार्केट को देखना आता है। ट्रेड फेयर्स के अंदर ये लोग शामिल होते हैं, सैंपल्स बनाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके नीड को जज करते हैं। तो अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का जो नॉर्मल जो चैप्टर है वो अगर क्लियर है तो ये चीज आपको ज्यादा तंग नहीं कर सकती। फिर लोकल मार्केट्स के अंदर हमें पता है कि फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, ये इन चीजों का गढ़ है। देन कम्स हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी एम्प्लॉयज को जो है वो ट्रेन किया जाता है, उनको प्रिकॉशन सिखाई जाती हैं, उनको सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाई जाती है, अवेयरनेस सेशंस उनके लिए रखे जाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लोकल लॉज काम कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाता है। ये लोग सुपरवाइजर्स हायर करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स को हायर किया जाता है, वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, उनके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रखी जाती हैं, फायर फाइटिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, डिफरेंट मेजर्स दिए जाते हैं ताकि ना सिर्फ वो डिफरेंट केमिकल से अपने आप को बचा सके बल्कि जो वेस्ट इस तरह की एंटिटीज निकालती हैं उनसे भी बचा जा सके। और जितनी वो हैवी मशीनरी पे काम करते हैं वहां पे भी उनका काम जो है वो सही तरीके से हो और उनको कोई जानी नुकसान या कोई जिस्मानी नुकसान ना हो। कंपनी इस चीज के लिए काफी ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स रखती हैं। जो भी आपका वेस्ट होता है, जो केमिकल एफ्लुएंट्स बाहर निकलते हैं, हजार्डस मटेरियल्स जो होते हैं जो एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रहे होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर डंपिंग की जा रही होती है। Moreover, sourcing of chemicals is in process of being controlled। ठीक है जनाब, इनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है, वेस्ट जो भी डिस्चार्ज हो रहा होता है उसको प्रॉपरली कवर किया जाता है। Especially in exports oriented companies, customers specify mandatory certifications such as ISO 14001 and Nordic Swan Ecolabel। इन दिस रिगार्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिजाइन करती है कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स को, कंप्लायंस करती है उनकी, ताकि वो प्रॉपर सर्टिफाई हो सके और क्वालिटी ऑडिट्स के टाइम पे उनको कोई मसला ना आए। तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट इंडस्ट्रियल साइड। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे फार्मेसी के बिजनेस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।